Okay, we've got the matriz numbers for Jharkhand. So let's quickly look at Jharkhand. We've not spoken much about Jharkhand, but it looks like a runaway victory or a convincing victory for the Mahayuti. For 81 seats, 41 is the halfway mark, 42 to 47 seats is what is being given to the NDA or the BJP. So the NDA coming to power in Jharkhand looks certain. As per the matriz exit polls are concerned, the INDI alliance is only 30, 47 seats to the NDA. Led by the BJP there. Arjun Munda, the former Chief Minister of Jharkhand, is with us. Arjun Munda जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ. धन्यवाद. ये हाँ जी बोलिए. मट्रीज का पोल जो एग्जिट पोल है कह रहा है कि करीब 42 से 47 सीट आएगी, सरकार बीजेपी के पास आएगी. आप ये नंबर से संतुष्ट हैं? रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ है झारखंड में. बिल्कुल, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे राज्य के मतदाता हैं और अच्छी बढ़त के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी. जनता ने ऐसा जनादेश दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ. हेमंत सोरेन जी ने अभी पोस्ट किया है एक्स पर कि रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है, जय झारखंड, झारखंड भी जीतेगा. वो काफी कॉन्फिडेंट है कि जेएमएम की जीत होगी. देखिए, जनादेश जनता देती है और जनता पर हमें विश्वास है. और जनता ने जिस तरीके से अपने उत्साह झारखंड में दिखाया है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में जो राज्य की दुर्दशा हुई है और राज्य में नीति का अभाव रहा है और बड़ी मात्रा में लोगों को नाराज़ करने की कोशिश हुई है, उसका परिणाम निश्चित रूप से सरकार के विरुद्ध में होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा. पहले की 43 सीट फेज 1 में, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है. आज की तो 38 सीटों का समीकरण आप थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन पहले की जो 43 सीट है उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है. आपको क्या लग रहा है कितना आकर रुकेगा नंबर? मैं देखिए, मैं मानता हूं कि जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए हैं उसमें ही इस बात को जनता ने तय कर दिया है कि इस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ही है जो राज्य की जनता को सुरक्षा भी देगी, विकासात्मक कार्य योजना से भी जोड़ेगी और नीतिगत जो वहाँ के स्थानीय लोगों के, वहाँ के ग्रामीणों के, वहाँ के जनजातीय समाज, आदिवासी समाज के उन समस्याओं का समाधान करने में भारतीय जनता पार्टी ही स्पष्ट नीति के साथ कार्य कर सकती है. तो आप कह रहे हैं कि पहले फेज में ही तय हो गया था? जी, लोगों ने महसूस किया है. जी, लेकिन अर्जुन मुंडा जी ये बताइए, उसी में एक रास्ता तय कर लिया गया. उस तरफ जो आर्ग्यूमेंट था, सोरेन साहब कह रहे थे कि देखो उस टाइम जब वो अरेस्ट हुए थे, देश में इकलौता शायद ट्राइबल मुख्यमंत्री थे, उनको आपने गलत केस में, फॉल्स केस में 5-6 महीने अंदर रखे. तो उनका मानना ये था कि ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल होगा इस बार झारखंड का चुनाव. देखिए, ऐसा है, वो अपने कारनामे को छुपा करके या उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या उनके दल के लोगों के जो कारनामे हैं या वैसे सहयोगियों के जो कारनामे हैं, वो तो सतह पर आ चुकी है कि भारी संख्या में लोगों के बीच से नकदी बरामद हो रही है और साथ ही साथ ये बताने में विफल हो रहे हैं कि इतनी राशि आई कहाँ से, इतना पैसा आया कहाँ से. करोड़ों करोड़ की राशि एक जगह से यदि बरामद होती है तो इसका क्या मतलब है? इस पर पहले जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे अनावश्यक ढंग से जेल में डाल दिया गया या भेज दिया गया. ये अनावश्यक नहीं है. जमीन के घोटाले नहीं करनी चाहिए. प्रूव्ड है. मुंडा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि फर्स्ट फेज में ही तय हो गया था, तो आपको थोड़ा अनुमान होगा कि बीजेपी ने कितने सीटें हासिल की हैं फर्स्ट फेज में. आप कुछ उस पर बता सकते हैं हमारे को? देखिए, ये तो आपके लोग ही बेहतर बताएंगे और आप हम ही कैसे बता रहे बताएंगे? हैं. हम तो सभी गलत बताते हैं आजकल. है क्योंकि आप सच्ची में तो आप ही बता पाओगे, क्योंकि और भी लोगों पर हमें विश्वास है. और जैसे जैसे जितने फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुए उसमें ही हम लोगों ने बढ़त बना ली थी. तो अर्जुन मुंडा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारी बढ़त है तो बढ़त बनाने के वजह से जी सेकंड फेज में भी उसी तरह की स्थिति हुई है. तो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो
संदेश था जनता को, स्पेशली ट्राइबल जनता को, आदिवासी जनता को, वो उन्होंने कबूल कर लिया है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको यह स्पष्ट बता दूं कि एक मुद्दा ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील विषय जो घुसपैठिए के मामले हैं जी, राज्य सरकार ने हमेशा इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, सत्यता से परे हट करके बात की, और जब उसके बारे में साक्ष्य सामने आए इसके बाद वो हाईकोर्ट ने जब ये सारी बातों पर संज्ञान लिया और नोटिस लिया तो राज्य को बाध्य होकर के कहना पड़ा कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उस समय उन लोगों ने सरकार ने कहा कि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी। देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम, लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ के और जो लोगों के, गांव के या ट्राइबल्स के जी, या इस तरह के कोई भी मामले वो थाने से, स्थानीय पुलिस से रिलेटेड है। किसी तो आप ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठिया वाला इशू सबसे बड़ा इशू था, इन्फिल्ट्रेशन वाला इशू सबसे बड़ा इशू था। समय अल्प है अर्जुन मुंडा जी। ये एक मामला था। इसके अलावे इसके अलावे भी सरकार को यदि कहा जाए कि उस राज्य में, झारखंड में पॉलिसी डेफिशिएट होने लगी थी, स्पष्टता नहीं थी, लोगों के संवेदनाओं को जगा करके कैसे मत लिया जाए। 5 साल पहले सरकार तो मैं आपसे जानना चाहूंगा अर्जुन मुंडा जी, 5 साल का हिसाब किताब भी तो जानता चाहते तो 50 का आंकड़ा पार होगा कि 47 में आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी पूर्ण बहुमत से बनाएंगे और संख्या तो हम पेटी में नहीं मुख्यमंत्री की देख रहे, दावेदारी आपकी है? भाव देख रहे हैं, जनादेश का मूड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की दावेदारी? नहीं, ये सारा मामला हमारा विषय नहीं है। नहीं, हम मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ ठीक है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कार्यकर्ता के नाते मैं चुनाव में शामिल हूँ। ऑल द बेस्ट अर्जुन मुंडा जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। 23 तारीख को फिर आपसे आशा करेंगे कि आप फिर हमारे साथ जुड़ेंगे कवरेज पे। थैंक यू।